मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर उत्थान अभियान की ओर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में अभियान के सदस्यों ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने अपनी बात रखी। इस दौरान अजीत सिंह नारंग समेत इंदौर उत्थान अभियान परिवार के सदस्य मौजूद रहे। 2 साल पहले मास्टर प्लान आ गया था कि हमने कहा था देश विदेश के माने हुए विशेषज्ञों की सेवा लेकर इसको मास्टर प्लान पर, जिस तरह देश के बड़े बड़े शहर, अभी हम धोलेरा में होकर आए हैं जो इंग्लैंड के विश्व स्तरीय आर्किटेक्ट इसको बना रहे हैं और देश की क्या एशिया की सर्वश्रेष्ठ IT सिटी निर्मित हो रही है। अगर वहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी, मैं अभी जो वापस से रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से तो ये कि MG रोड पे, अगर MG रोड में आपने डिवाइड करके ओपन कट लेके उसको नीचे ले जा रहे हैं, आप सोचिए भयावह स्थिति होगी MG रोड की। जो आज बाईपास पे हम भुगत रहे हैं कि इंदौर पहले से वहाँ डेवलप हो रहा था, बाईपास बनाया तब बोगदे बना दिए, उससे भयावह स्थिति MG रोड पे होने वाली है और उसको बहुत बोल्ड इसमें सामने लाना बहुत जरूरी है। वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु जी के समक्ष ये शपथ लेते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण। इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूर्णतः निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो तथा उच्च गुणवत्ता के हो तो इनकी आयु निम्न स्तरीय निर्माण कार्यों की अपेक्षा 2 से 3 गुना हो जाएगी और ये 11 लाख करोड़ रुपए आने वाले वर्षों में जो लाभ देंगे ये कितने अधिक गुना हो जाएंगे, इस पर देश हित में विचार करने की तथा कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारा संकल्प है कि मजबूत राष्ट्र निर्माण हेतु मजबूत प्लानिंग, आधुनिक डिजाइनिंग के साथ साथ निर्माण कार्यों को भी मजबूत होना अति आवश्यक होता है। यह निर्माण कार्य सही तरीके से प्लान नहीं होने के कारण, सही तरीके से डिज़ाइन नहीं होने के कारण, सही तरीके से मजबूत निर्माण नहीं होने के कारण आज हम विश्व में उन देशों से भी पीछे हो चुके हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जो हमारे से, हम तो बहुत अच्छे थे लेकिन वो काफ़ी कंगाल थे, उन्होंने अपने राष्ट्र का मजबूत निर्माण कर विकसित निर्माण कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि अगर 140 करोड़ लोग अपने शहरों को आधुनिक रूप से विकसित करने हेतु आगे आ जाएंगे और अपनी भागीदारी से यह कार्य करेंगे तो इस देश को मजबूत राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 21वीं सदी में सुनियोजित, सुव्यवस्थित रूप से विकसित शहरी भविष्य के भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार शहरों की प्लानिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, स्थानीय नागरिकों को ही अपने शहरों को अपने अनुसार विकसित करना होगा। उन्होंने एक और बड़ी बात भी कही है कि शहर की आत्मा को, शहर की पहचान को, शहर की संस्कृति को, शहर की सभ्यता को वहाँ पर रह रहे नागरिक समझते हैं और उनको इस तरह से इन विकसित कार्यों को आधुनिकता देनी है कि उनकी आत्मा खत्म नहीं हो, उनकी संस्कृति पर विपरीत प्रभाव नहीं जाए। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही है। और माननीय गडकरी साहब ने जिस तरह लोकसभा में दर्द व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं उन निम्न स्तरीय निर्माण कर्ताओं को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो ठेकेदार हो या अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंदौर उत्थान अभियान की ओर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जहां इस कार्यक्रम में अभियान के सदस्यों ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।